नमस्कार, मैं सृष्टि साटी और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से काफी हंगामा मचा हुआ है और इसी को लेकर अब केंद्रीय तंत्र अलर्ट हो गया है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से Z+ सुरक्षा दिलाने का अनुरोध करेगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि शरद पवार क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि एक और जहां आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है, वहीं दूसरी ओर पिछली बार जब शरद पवार को सुरक्षा देने का फैसला किया गया था तब खूब राजनीति हुई थी। शरद पवार ने केंद्रीय अधिकारियों से कारण भी पूछा था, लेकिन उस समय सुरक्षा प्रदान करने का कारण गुप्त रखा गया था। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा संभावित खतरों की समीक्षा के बाद शरद पवार से Z+ सुरक्षा पाने के लिए संपर्क किया जाएगा। केंद्रीय एजेंसियों ने पहले भी शरद पवार को Z+ सुरक्षा दी थी, लेकिन तब पवार ने इसे इनकार कर दिया था। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सूत्रों ने जानकारी दी है कि उनसे दोबारा संपर्क किया जाएगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद खतरे की आशंका बढ़ गई है। सीआरपीएफ के बार बार अनुरोध को खतरे के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर सीआरपीएफ ने दोबारा सुरक्षा की मांग की तो शरद पवार को खतरा है। इसकी जानकारी सिर्फ शरद पवार को ही दी गई है। इसके बारे में किसी और को कुछ नहीं बताया गया है। अब सबकी नजर इस पर है कि शरद पवार क्या फैसला लेते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव और पद को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा लेने के लिए पवार से संपर्क किया जा रहा है। 2 महीने पहले जब शरद पवार को Z+ सुरक्षा दी तो उन्होंने ये सुरक्षा नहीं ली। इसीलिए सीआरपीएफ के अधिकारी शरद पवार से मिलकर इस बारे में जानकारी दे सकते हैं। शरद पवार को केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा की पेशकश की थी। हालांकि शरद पवार ने केंद्र की Z+ सुरक्षा को लेकर संदेह जताया। शरद पवार ने कहा कि Z+ सुरक्षा चुनाव के दौरान जानकारी प्राप्त करने का एक जरिया है।